मैनी स्टूडेंट्स आर इन देयर फाइनल ईयर एंड लोग ऑप्शंस में सोच रहे हैं कि क्या हम एलएलएम कर लें अपने एलएलबी के बाद, बिकॉज नाउ यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि फाइनली आप जब ग्रेजुएट हो जाओगे व्हाट शुड बी देयर इन योर हैंड। आप एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अपेयर करना चाहते हो, एंड आई नो दिस इज़ वन कॉमन क्वेरी दैट पीपल फेस कि एलएलएम क्या, इज़ इट वर्थ इट। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको एलएलएम कब करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं, और क्यों करनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेट फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सबसे पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो हम एलएलएम को अगर करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि हमारी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें एक एडिशन हो सके, हमारे सीवी पे एक एडिशन हो सके, हमारे खुद के लिए वैल्यू एडिशन हो सके। तो ये मेजर फैक्टर्स हमारे दिमाग में आते हैं। अब कंसिडरिंग द लीगल इंडस्ट्री, इज इट रियली रिक्वायर्ड, इज एलएलएम रियली रिक्वायर्ड। तो अगर आप यू वांट टू गो इनटू फील्ड्स लाइक एकेडेमिया, या फिर आपको लीगल रिसर्च में जाना है, पॉलिसी मेकिंग में जाना है, थिंक टैंक्स के साथ काम करना है, तो एलएलएम विल सर्व एज अ गुड पर्पस, बिकॉज एलएलबी हर कोई आप करते हो। बट जब राइटिंग की बात आती है, कुछ लोगों की जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बेटर हो पाती हैं थ्रू एलएलएम, बिकॉज यू नीड टू राइट रिसर्च पेपर, स्पेशली व्हेन यू वर्किंग विद थिंक टैंक्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको रिसर्च कैसे करना है, जो आप एलएलएम में जाके सीखते हो। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दे आर स्मार्ट इनफ एंड उनको इंटर्नशिप्स में ही समझ में आ जाता है कि किस तरह से रिसर्च करनी है, वो थोड़ा सा अपने ऊपर एफर्ट लगा के दे स्टार्ट राइटिंग रिसर्च पेपर्स ऑल्सो। बट देन देर आर सम स्टूडेंट्स हु जस्ट डोंट डू दैट। तो उसके लिए एलएलएम एक तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर आप उस रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो, अगर आप उस एरिया में जाना चाहते हो। अगर हम लीगल वर्ल्ड की बात करें स्पेशली, तो लिटिगेशन में एज सच आपको ये मैंडेट नहीं है, लोग सीधा एलएलबी करते ही लिटिगेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एलएलएम नहीं किया, एलएलबी के बाद आप लिटिगेशन कर रहे हो तो यू डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, और यू मिसिंग आउट ऑन समथिंग, और यू आर नॉट दैट क्वालिफाइड। इन फैक्ट एलएलएम का एज सच कोई लिटिगेशन से ऐसे लेना देना नहीं है। इट इज़ फॉर, इफ़ यू वांट टू डू इट फॉर योर ओन नॉलेज, योर अवेयरनेस, वेल एंड गुड। अगर आपको ये है कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया पे ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हो, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही काम करना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन ऑब्टेन करना चाहते हो, अपना होराइजन जो है वो ब्रॉडन करना चाहते हो, यू वांट टू गेट मोर पर्सपेक्टिव, देन यस, गुड इनफ, यू कैन गो फॉर एलएलएम। एंड ऑल्सो यहाँ पर मेरे को एक और पॉइंट दिमाग में आता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि फ़ॉरेन से जाके आप एलएलएम क्या रहे हो। इसमें मैं ये कहूँगी कि अगर अब्रॉड से एलएलएम कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू डू इट फ्रॉम द आईवी लीग, बिकॉज दैट मैटर्स। अगर आप किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से एलएलएम बाहर से करके आ रहे हो जिसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, एंड इट्स नॉट पार्ट ऑफ द आईवी लीग, देन आई थिंक इट माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन एंड it will be a waste of money. So coming back to the points, then litigation, corporate, इस एरिया में अगर आपको अपना करियर बनाना है, सो एज आई सेड कि बहुत ज़्यादा आपको एलएलएम की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ an additional an add-on, but then it is not necessary. Then अगर आप जुडिशरी कर रहे हो, or you want to do judiciary in future, you can start with LLM. There are some people जो जुडिशरी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और साथ में एलएलएम के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, कि मान लीजिए जुडिशरी या यूपीएससी में नहीं होता है तो एलएलएम उनके लिए एक बैकअप ऑप्शन बन जाएगा। वो एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन है उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे हो एंड यू वांट टू स्टडी फर्दर, बिकॉज आप जुडिशरी यूपीएससी पे इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो विच इज़ अ लॉट, एंड एलएलएम उस पढ़ाई के बेसिस पे आप ऑब्वियसली एलएलएम एंट्रेंस दे सकते हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो क्या पता आपका एलएलएम भी क्रैक हो जाएगा साथ में। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके लिए एक बैकअप बन जाएगा। अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं भी होता है क्लियर, एलएलएम आपका एक बैकअप बन गया आपने फर्दर स्टडीज़ की, देन यू डिसाइड दैट ओके जुडिशरी में एक और अटैम्प्ट देना है या करियर स्विच करना है, तो जिस तरह से भी वो आपको एक बफर गैप मिल जाता है। क्योंकि वंस यू स्टार्ट वर्किंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक टू स्टडीज़ आफ्टर वर्क। लाइक फॉर एग्जाम्पल मी माई सेल्फ, वंस आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर एलएलबी, मैं भी सोचती हूँ कभी कभी कि मैं एलएलएम कर लूँ, बट आई एम जस्ट नॉट एबल टू कम बैक टू दैट बिकॉज देयर सो मच वर्क लाइंड अप। एंड
अगर मैं एलएलएम करना चाहती हूँ तो मैं अगर मैं सोचना भी चाहूँ कि मैं रेगुलर कॉलेज से एलएलएम कर लूँ तो शायद वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज देल बी टू मच टू डू एंड अ लॉट आई विल मिस आउट ऑन. सो इतना मेरे को ये कंटेंट है कि बिना एलएलएम के भी आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड एंड आई वर्क ऑन माई सेल्फ. सो सेम गोज़ विद यू गाइज ऑल्सो कि ज़रूरी नहीं है एलएलएम एक मैंडेट नहीं है. अगर जैसा कि मैंने बोला कि एक बैकअप ऑप्शन के लिए अच्छा है, आपको फर्दर पर्सपेक्टिव लेना है तो अच्छा है. जो पर्सपेक्टिव आपको लगता है कि शायद आप खुद से ना गेन कर पाओ तो आप एलएलएम करोगे, या आपको रिसर्च थिंक टैंक्स इन चीज़ों में जाना है तो आप एलएलएम करोगे. एंड स्पेशली लोग कॉलेज लेक्चरशिप के लिए जाने के लिए यूजीसी नेट अगर किसी को देना है तो एलएलएम आपको ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा. तो ये रीजंस हैं जिस वजह से लोग एलएलएम मेजरली कर सकते हैं, करना चाहते हैं, और ये वैलिड भी है. अदरवाइज़ आई वुड से कि बहुत ज़्यादा भी कोई मैंडेट नहीं है. अगर आपको लिटिगेशन प्रैक्टिस करनी है एंड दैट इज़ द फील्ड यू वांट टू बी इवेंचुअली इन, तो अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को कम मत होने दीजिए. आप कॉरस्पॉन्डेंस से फिर भी एलएलएम के लिए अप्लाई कर सकते हो. कुछ कॉलेजेस ऐसा होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ एग्ज़ाम दे के आ सकते हो, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है. तो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्ज़ाम दे आइए, तो आपकी एक एडिशनल डिग्री भी आ जाएगी साथ में. तो उस केस में आप एलएलएम कर सकते हो. आई होप आई वॉज एबल टू एड्रेस टू द क्वेरी ऑफ मैनी पीपल रिगार्डिंग एलएलएम. जस्ट इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए. चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑन द लीगल करियर, फॉर लीगल कॉन्टेंट, एंड ऑल्सो फॉलोस ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पर हम डेली लीगल अपडेट्स डालते हैं फॉर दैट एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव दैट यू कैन गेन एंड यू कैन स्टे अपडेटेड.